हेलो बच्चा पार्टी, वंस अगेन वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल। आज की क्लास में हम लोग करने जा रहे हैं यूनिफिकेशन ऑफ ब्रिटेन, दैट इज स्ट्रेंज केस ऑफ ब्रिटेन। ये क्वेश्चन इस बार के बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है। इसके पहले जिन्होंने यूनिफिकेशन ऑफ इटली वॉच नहीं किया है वो एक बार जाके देख लें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। अब बात करें यूनिफिकेशन ऑफ ब्रिटेन की या स्ट्रेंज केस ऑफ ब्रिटेन की, तो ये थोड़ा सा जर्मनी और इटली से डिफरेंट है। क्यों? क्योंकि ये जो ब्रिटेन का केस है इसमें बहुत लॉन्ग टर्म प्रोसेस है। यहाँ पे कई सेंचुरीज लग गई इसको यूनिफाइड होने में, ग्रेट ब्रिटेन बनने में। तो अब बात करें जैसे यूनिफिकेशन ऑफ ब्रिटेन की, तो सबसे पहली बात ये है कि नेशन स्टेट इसको बनने में बहुत ही ये लॉन्ग ड्रॉन प्रोसेस था, यानी इसको बनने में बहुत समय लगा। नेशन स्टेट ब्रिटेन बनने में क्या हुआ, बहुत लॉन्ग टेकिंग प्रोसेस था। अब बात करें इसकी प्रोसेस ऑफ यूनिफिकेशन की, तो 18th सेंचुरी के पहले ब्रिटेन नाम का कोई कंट्री नहीं था। यानी बात करें 1700 से 1800 टाइम पीरियड की, तो उस टाइम क्या है, कोई भी ब्रिटिश नाम का नेशन नहीं था, ब्रिटेन नाम का नेशन एग्जिस्ट नहीं करता था। अब ब्रिटेन नाम का नेशन एग्जिस्ट नहीं करता था, तो बात ये आती है कि हम लोग ये स्ट्रेंज केस ऑफ ब्रिटेन क्यों पढ़ रहे हैं। तो बेसिकली जो ब्रिटेन है एक टाइप का आर्कीपेलागो है। आर्कीपेलागो का मतलब ये कि छोटे छोटे आइलैंड से मिलकर बना हुआ है। तो अब ब्रिटेन के केस में क्या था कि ब्रिटेन में छोटी छोटी कम्युनिटीज थी, एथनिक ग्रुप्स थे। जैसे जो ब्रिटेन में रहते थे यानी उसको इंग्लिश बोलते थे, आयरलैंड में रहने वाले लोगों को हम लोग आयरिश बोलते थे, स्कॉटलैंड वाले स्कॉट कहलाते थे, और वेल्स में जो रहते थे उनको वेल्स कहते थे। यानी 18th सेंचुरी के पहले ये जो आपका ब्रिटेन था ये क्या था, ये ग्रुप ऑफ आइलैंड था, और यहाँ पे अलग अलग एथनिक ग्रुप्स रहते थे, दैट वर इंग्लिश, आयरिश, स्कॉट एंड वेल्स। अब 18th सेंचुरी के पहले कोई ब्रिटिश नेशन नहीं है, छोटे छोटे आइलैंड्स हैं, वहाँ पे अलग अलग टाइप के एथनिक ग्रुप्स हैं, और ये जो जितने भी एथनिक ग्रुप्स हैं इनका खुद का एक एथनिक कल्चर था, पॉलिटिकल कल्चर था और ट्रेडिशनल डोमिनेंस था। अब देखो जैसे इंडिया है, इंडिया में अलग अलग रिलीजन के लोग हैं, तो सबका कल्चर क्या है, डिफरेंट है, सबके जो रिलीजियस लॉज है वो डिफरेंट है। उसी तरह ब्रिटेन में क्या था, अलग अलग एथनिक ग्रुप थे, स्कॉट थे, आयरिश थे, वेल्स थे। अब तो इनका जो एथनिक कल्चर है वो भी क्या है, वो भी डिफरेंट है। तो अब यहाँ पे बात ये आती है कि जो इंग्लिश नेशन है ये मेन डोमिनियन रीजन था इस टाइम का, आर्किपेलागो का जो आइलैंड एरिया था। अब जो वेल्स का पार्ट, ये पहले इंग्लैंड का ही पार्ट हुआ करता था। अब ये जो इंग्लैंड है धीरे धीरे क्या करता है, धीरे धीरे ग्रो करना स्टार्ट कर देता है। इसके पास मतलब अच्छा खासा वेल्थ हो जाता है, वेल्थ, पावर और इम्पोर्टेंस जैसे ही इसके पास आती है, यानी ब्रिटेन जब ग्रो करता है बाय मनी, बाय पावर, तो ये क्या करता है, दूसरे जो स्टेट्स हैं या जो दूसरे नेशंस हैं उनको क्या करता है, कैप्चर करने की कोशिश करता है, अपने आप में मिलाने की कोशिश करता है। अब सीधी सी बात आप ये समझो कि सोसाइटी में किसी कैंडिडेट के पास अच्छा रुपए होता है तो क्या करता है, सोसाइटी में डोमिनेंस दिखाने की कोशिश करता है। तो वही बात कौन कर रहा है, ये जो इंग्लैंड है ये धीरे धीरे क्या हो रहा है, जैसे जैसे ये ग्रो हो रहा है, वेल्थ में, पावर में इसकी इंपॉर्टेंस बढ़ रही है, तो ये अपना इन्फ्लुएंस अदर नेशंस में दिखाने की कोशिश कर रहा है, यानी ये अपनी टेरिटोरियल एक्सपांशन करना चाहता है। यहाँ तक बात क्लियर हुई आपको कि 18th सेंचुरी के पहले कोई भी आपका ब्रिटेन नाम का नेशन एग्जिस्ट नहीं करता था। इसमें छोटे छोटे जो आइलैंड थे, जैसे इंग्लैंड हो गया, स्कॉटलैंड, वेल्स, आयरलैंड, ये सारे एग्जिस्ट करते थे, और यहाँ पे जो एथनिक ग्रुप्स थे दैट वर इंग्लिश, स्कॉट, वेल्स, आयरिश, ये सारे लोग थे। अब ब्रिटेन का क्या हो रहा है, धीरे धीरे ब्रिटेन का इन्फ्लुएंस बढ़ रहा है, ब्रिटेन वेल्थ में आगे बढ़ रहा है, पावर में आगे बढ़ रहा है, तो वो ये क्या कर रहा है, अपना इन्फ्लुएंस अदर नेशंस में दिखा रहा है। अब ब्रिटेन की बात करें तो ब्रिटेन में 1688 के पहले क्या था कि मोनार्की थी। अब जो मोनार्की मोनार्की अभी भी है, लेकिन जो सारी पावर है वो कौन एंजॉय कर रहा है, वो पावर एंजॉय कर रहा है आपका इंग्लिश पार्लियामेंट। मोनार्की 1688 के बाद भी रही है, लेकिन 1688 के बाद जो ज्यादा पावर है वो किसके हाथ में, इंग्लिश पार्लियामेंट के हाथ में। तो इंग्लिश पार्लियामेंट क्या कर रहा है, अपना इन्फ्लुएंस दिखा रहा है, और ये जो ब्रिटेन की यूनिफिकेशन में है सबसे ज्यादा बड़ा रोल प्ले करता है आपका इंग्लिश पार्लियामेंट। अब क्या होता है, ब्रिटेन जो है वो वेल्थ और पावर में आगे बढ़ रहा है, तो यहाँ पे स्टार्ट हो जाता है कॉन्फ्लिक्ट, और ये जो कॉन्फ्लिक्ट होता है ये 10 साल 20 साल में खत्म नहीं होता है, ये सेंचुरीज में चलता रहता है। और जैसे जैसे कॉन्फ्लिक्ट होता है तो इंग्लैंड जो अपनी डिप्लोमेसी से आगे बढ़ जाता है, और फाइनली 1707 में एक्ट ऑफ यूनियन साइन होता है इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के बीच में, और जिससे चल के क्या बनता है बच्चा आपका, आगे जाके आपका यूनाइटेड किंगडम ऑफ ब्रिटेन बनता है।
यूनाइटेड किंगडम ऑफ ब्रिटेन जो आप आज देख रहे हो वो पहले कैसे था, जस्ट लाइक आर्किपेलाग, वहाँ पे छोटे छोटे आइलैंड थे, छोटे छोटे नेशन। ब्रिटेन को नेशन स्टेट बनने में काफी टाइम पीरियड लगा। तो ये जो आपका क्वेश्चन है ये बोर्ड एग्जाम में आ चुका है। इसके बाद जो प्रोसेस हुई यूनिफिकेशन ऑफ ब्रिटेन की, उसके लिए मेजर इंपॉर्टेंस रोल प्ले करता है आपका एक्ट ऑफ यूनियन, दैट इज 1707 में जो साइन हुआ था एक्ट ऑफ यूनियन। उसके बाद से आपका यूनाइटेड किंगडम ऑफ ब्रिटेन का फॉर्मेशन होता है।